अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दिल की रोशनी, वो चैनल जहां दिलों को नूर और ज़िंदगी को सुकून देने वाली बातें की जाती हैं। आज हम आपके सामने दीनी मसाइल लेकर आए हैं, जो वज़ू के मसाइल हैं उनके बारे में हैं। आज का पहला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि वज़ू करते हुए और खाने के दौरान सलाम का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं। जबकि सलाम करने वाले को मसला मालूम ना हो तो वज़ू में मसरूफ़ होने की वजह से नाराज़ी और गलतफहमी हो सकती है। इसका जवाब है, वज़ू के दौरान सलाम और जवाब में कोई हर्ज नहीं। खाने के दौरान सलाम नहीं कहना चाहिए और खाने वाले के ज़िम्मा सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं। एक और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वज़ू करने के बाद मुंह हाथ वगैरह पूछ लेने से वज़ू बाकी रहता है या नहीं। इसका जवाब है कि वज़ू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है, इससे वज़ू नहीं टूटता। एक और सवाल है, ये कहते हैं कि साइंसदानों ने ऐसा आला ईजाद किया है कि गंदी नालियों के पानी साफ और शफाफ बना देते हैं। बज़ाहिर इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। अब ये पानी पलीद होगा या नहीं। इसका जवाब है, साफ हो जाएगा, पाक नहीं होगा। साफ और पाक में फर्क है। एक और सवाल, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर लोटे में पानी रखा हुआ हो और इस पर किसी ने छींटे मार दिए हो तो पाक करने के लिए अगर 3 मरतबा लोटे के टूटने से पानी गिरा दिया जाए तो पानी पाक हो जाएगा या पानी फेंक दिया जाएगा। इसका जवाब है, महज छींटे पड़ने से तो पानी नापाक नहीं होता। अलबत्ता अगर छींटे नापाक हो तो पानी नापाक हो जाएगा। इसके पाक करने का तरीका यह है कि उसके ऊपर से और पानी डाल दिया जाए, यहाँ तक कि टूटने और किनारों से पानी बह निकले, बस पाक हो जाएगा। एक और सवाल है आज का, ये कहते हैं कि बारिश का वो पानी जो सड़कों पर जमा हो जाता है, क्या ये नजासत गलीज़ा है या खफीफा है। अगर नमाजी के कपड़ों पर लग जाए तो कितनी मिकदार के मौजूद होते हुए नमाजी नमाज पढ़ सकता है। इसका जवाब है, बारिश का पानी जो सड़कों पर होता है उसके छींटे पड़ जाए तो उनको धो लेना चाहिए। ताहम बाज़रूरत इन कब्रों में नमाज पढ़ने को जायज़ रखा है। आज का आखिरी सवाल है, पानी की टैंकी में अगर परिंदा गिर कर मर जाए और फूल जाए या फट जाए, इसके गिरने का वक्त भी मालूम ना हो तो कितने रोज की नमाजें लौटाई जाएगी। इसका जवाब है, इसमें 2 कौल हैं। एक ये कि अगर जानवर फूला फटा हुआ पाया जाए तो इसको 3 दिन समझा जाएगा और 3 दिन की नमाजें लौटाई जाएगी। दूसरा कौल यह है कि जिस वक्त इल्म हुआ उसी वक्त से नजासत का हुक्म किया जाएगा। पहले कौल में एहतियात है और दूसरे में आसानी है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। आप सब जानते ही हैं, कुरान पाक एक ऐसा मौजज़ा है जिसकी हर आयत दिल पर असर करती है। आपके सामने हम एक सवाल रखेंगे। सवाल है, क्या आप जानते हैं सूरह रहमान में एक आयत बार बार दोहराई गई है। यह आयत कुल कितनी मरतबा सूरह रहमान में आई है। आप अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान नए वीडियो के साथ। आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी उम्मीद है कि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।